नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है हमारे इस मंथ का आखिरी दिन अर्थात 31 ऑफ अक्टूबर। और आज मंथ के आखिरी दिन 31 ऑफ अक्टूबर 2022 के एमपी के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का करंट अफेयर होने वाला है काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने निकल कर आया है। और ये एक यूनिक करंट अफेयर है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके का वाक्य जो है वह स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मध्य प्रदेश का केदारनाथ किस स्थल को कहा जाता है? अत्यंत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल क्वेश्चन है, तो इसको पर्यटन की दृष्टि से आपको याद रखना है। एमपीपीएससी में भी अगर आप देखेंगे सीधा सीधा पर्यटन एक चैप्टर आपको इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस में। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी बात करें तो हर जगह आपको पर्यटन से संबंधित क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोनिया नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है छतरपुर से, सागर से, भोपाल से या फिर इंदौर से। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप सोचें जो स्पेसिफिक रूप से किस क्षेत्र से यह संबंधित है, तो यह पूरा का पूरा अगर रीजन वाइज बात की जाए तो इट इज़ रिलेटेड फ्रॉम बुंदेलखंड। तो इसको याद रख लीजिए, अच्छे से आपको याद रखना है। मोनिया समारोह की अगर बात की जाए तो आपको राइट आंसर लगाना है छतरपुर। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नृत्य शब्द को इंक्लूड कर रखा है। जो मोनिया नृत्य है दोस्तों, वह आपका पूरा का पूरा किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और जो मोनिया उत्सव अगर होता है तो वह कहाँ पर होता है? छतरपुर में होता है। क्यों अभी हाल ही में यह चर्चा में आया? तो आप यहाँ पर देखिए, स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस नृत्य में शामिल हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और यह जो बसपा से सपा पार्टी से दोस्तों यह बीजेपी में आए विधायक हैं, और यह छतरपुर में इनका यह पूरा का पूरा कार्यक्रम है। यहाँ पर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरी की पूरी जो मोनिया जो नृत्य है इसकी पोशाक में वह नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में अभी दो नृत्य चर्चा में रहे, और दोनों के दोनों किस क्षेत्र से संबंधित थे? बुंदेलखंड से संबंधित थे। तो दोनों को डीपली तरीके से याद कर लेना, बिल्कुल दिमाग में इस बात को रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। एक था देबारी, जो कि मैंने बताया था राजस्व मंत्री गोविंद सिंह जी द्वारा अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए थे। और नेक्स्ट आ गया आपका यह नृत्य मोनिया नृत्य। दोनों को याद रख लीजिए, दोनों को दोनों बुंदेलखंड से संबंधित है। बुंदेलखंड के कुछ अन्य नृत्य हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, इनको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले यहाँ पर बुंदेलखंड के कुछ अन्य जो नृत्य हैं उनके बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों दीवारी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह भी नृत्य है हमारा। दूसरा हो गया मोनिया नृत्य, तो इसको भी याद रख लीजिए। तीसरा सबसे अधिक फेमस नृत्य है, सभी को इसके बारे में मालूम है, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सभी लोग इसे राई नृत्य के नाम से जानते हैं, और यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है। तो इसलिए आपको याद रखना है, राज्य की नृत्य राई है, और राई को जरूर से जरूर आप लोगों को याद रखना है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह नृत्य हो जाता है, महिला परक यह नृत्य है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ में दोस्तों कन्नड़ा कन्नड़ा यह भी एक नृत्य है, धोबी जाति द्वारा किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है, तो इसको भी आपको याद रखना है काफ़ी डीपली तरीके से। कन्नड़ा इस नृत्य का नाम है, तो यह अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि संबंधित है आपका किस जाति से? धोबी जाति से यह संबंधित हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, राई नृत्य को एक और नाम से जानते हैं, वह नाम है आपका दामोदर। इसको याद रखिए जरूर, दामोदर नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राई नृत्य को दामोदर नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आगे आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोबारा से आपको रिवाइज करा दूंगा, मोनिया नृत्य, देवारी नृत्य, दामोदर या राई नृत्य जिसे हम लोग जानते हैं, कन्नड़ा नृत्य, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। देई देवता, इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक है आपका रा छ रे, याद रखिए, यह विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, रा छरे, इसको भी याद रखना है। देई देवता, यह भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। इन सबको आपको याद रखना है, बुंदेलखंड से यह सभी के सभी नृत्य संबंधित है। इसके साथ ही साथ में कातक, यह भी कातक के माह में किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए। तो दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिगार्डिंग मध्य प्रदेश, तो इसको आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, आप दोबारा से देख लीजिए, यह पूरा का पूरा मौनिया नृत्य है, यह पोशाक है, हाथ में मयूर पंख लिए हुए हैं स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिर पर मयूर पंख का मुकुट भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी घुमाकर भी पूछ लिए जा सकते हैं कि सिर पर मोर मुकुट हो और हाथों में मोर पंख लेके कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इस फैक्ट को भी आप याद कर सकते हैं। बुंदेलखंड से यह सभी की सभी संबंधित हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सटई को बनाया जाएगा तहसील, यह किस जिले से संबंधित है? तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सटई एक दोस्तों जो अभी हाल ही में एक स्थान है और इसको क्या बनाया जा रहा है, तहसील का दर्जा दिया जा रहा है। अब यह किस जिले से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, छतरपुर से संबंधित है, सागर से संबंधित है, भोपाल से संबंधित है या फिर इंदौर से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका छतरपुर। तो दोस्तों जो छटई है यह किससे, सटई दोस्तों यह किससे संबंधित है, यह आपका रिलेटिव है छतरपुर से। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, किससे संबंधित है, छतरपुर से संबंधित है। अब बात हुई है छतरपुर की, तो यहां पर एक प्रमुख मेला लगता है, उसका नाम जरूर याद रखिए। नाम क्या है उसका, जल विहारी का मेला, इसको जरूर याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जल विहारी का मेला कहां पर लगता है, छतरपुर में जल विहारी का मेला लगाया जाता है। अब यह सटई है, इसे क्या बनाया जा रहा है, तहसील बनाया जा रहा है। तो छतरपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना चाहिए क्योंकि लगातार यह चर्चा में है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और यह सीमावर्ती जिले हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यह रहा आपके मैप में छतरपुर और यहाँ पर आपको देखेंगे यह जो सर्कल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसके यहाँ पर देखेंगे यह कौन सा जिला है, टीकमगढ़। तो इससे एक तरफ टीकमगढ़ लगा हुआ है, एक तरफ पन्ना, और इसके जो नीचे तरफ अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सा जिला लगता है, सागर जिला लगता है। और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर यह पूरा का पूरा कौन सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से यह अपनी सीमा साझा करता है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हाल ही में इसकी जो तहसीलें हैं, मलेरा हो गया आपका, विजावर हो गया, ये आप देखिए इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 इसमें तहसील है और यह 7वीं तहसील इसमें बनाई जा सकती है और इसका नाम क्या है, सटई। तो यह इंपॉर्टेंट है। स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी हाल ही में यहाँ पर शामिल हुए थे। बाजू में लगे पन्ना, पन्ना को भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस क्षेत्र में लगातार दौरे शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं और यहाँ से नए नए फैक्ट निकल कर आ रहे हैं। हीरा नगरी भी पन्ना को कहा जाता है, यह इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। पांडव जल प्रपात का निर्माण भी केन नदी द्वारा किया जाता है। इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। केन नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, तो केन नदी का उद्गम मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केन नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है कटनी से। इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कैन नदी का उद्गम कहां से होता है, कटनी से होता है। और पांडव जलप्रपात किस नदी पर है, कैन नदी पर ही अवस्थित है। तो इसको याद रखिए दोस्तों। स्थित और अवस्थित में हमेशा अंतर समझिए। स्थित उसको कहते हैं जो आप यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, स्थित। स्थित का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज जो कि हटाई जा सकती हो, परंतु अवस्थित जितनी भी ज्योग्राफिकल चीजें होती हैं उनके लिए अवस्थित वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इन सबको भी आपको, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको जरूर याद रखिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का केदारनाथ किस स्थल को कहा जाता है? इन सभी को मैं आगे डीपली तरीके से डिस्कस करूंगा, यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं, मध्य प्रदेश का केदारनाथ किस स्थल को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है ओमकारेश्वर को, उज्जैन को, जटाशंकर को या फिर दतिया को। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जटाशंकर। जी हाँ दोस्तों, किसको कहा जाता है, हमारे यहाँ का जो मध्य प्रदेश का केदारनाथ किसे कहा जाता है, जटाशंकर को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ओमकारेश्वर, तो ओमकारेश्वर से संबंधित यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, यह जटाशंकर भोलेनाथ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा होगा, हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देखिए ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक ओमकारेश्वर है, खंडवा में है, और एक उज्जैन है। इसके बाद आपको याद रखना है, ओमकारेश्वर में हाल ही में 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना, इसको जरूर याद रखिए, अर्थात नर्मदा नदी पर तैरते हुए सौर परियोजना लगाई गई है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। पॉइंट भी नोटेड, एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रीवा में एक बड़ी सौर परियोजना थी, आपको यह भी याद रखना है, 750 मेगावाट। इसकी जो विद्युत है वह कहां पर जा रही है, सीधी की सीधी दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जा रही है। तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, दिल्ली मेट्रो को इसे सप्लाई किया जा रहा है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उज्जैन तो आप सभी को मालूम ही है, यहाँ पर महाकाल लोक का निर्माण किया जा रहा है। दोबारा से देखिए, यह जटाशंकर है जो कि आपके छतरपुर से ही
ही संबंधित है। अब पूरी की पूरी न्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मोनिया महोत्सव शासकीय कैलेंडर में शामिल कर धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्यटन स्थल घोषित हो जटाशंकर धाम। सटई को बनाया जाएगा तहसील। बिजावर में पुनः शुरू होगा सिविल अस्पताल, ITI बस स्टैंड और स्टेडियम भी बनेगा। बिजावर के विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थिरके मोनिया नृत्य दलों के साथ। और मध्य प्रदेश का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम को पर्यटन स्थल घोषित कर रुके हुए विकास कार्यों को शीघ्रता से किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही आशा साइकिल से कितने किलोमीटर की यात्रा करेंगी? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 20,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 13,000 या फिर 11,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 20,000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। आशा जो कि पर्वतारोही भी हैं और साइकिलिस्ट भी हैं। और इसका पूरा का पूरा क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? इसका इंपॉर्टेंट है, यात्रा तो पूरे भारत की करेंगी, परंतु इसका स्पेशली जो फोकस है वह मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों से यह संबंधित है, तो इसलिए हमने इनको यहाँ पर डिस्कस किया है। और मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है वह इनकी इस पूरी पूरी यात्रा में मदद भी कर रहा है और फंडिंग भी कर रहा है। और जरूरी जो जितने भी इक्विपमेंट है इसके लिए सभी कुछ मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने उपलब्ध कराए हैं। तो पर्वतारोही आशा साइकिल से प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों का करेंगी प्रचार। मंत्री सुश्री ठाकुर 1 नवंबर से करेंगी फ्लैग ऑफ अर्थात शुरुआत कर दी जाएगी। और 20,000 किलोमीटर की होगी यह साइकिल यात्रा। पर्यटन बोर्ड ने सौंपी रोड जो रोम की 2 हाइब्रिड साइकिल और संपूर्ण साइकिलिंग किट साथ में दी है। और राष्ट्रीय एथलीट और पर्वतारोही हैं आशा राजूबाई मालवीय इनका कंप्लीट नाम है। और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस अर्थात 1 नवंबर से 20,000 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा कर देश के संपूर्ण राज्यों का भ्रमण इनके द्वारा किया जाएगा। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है, मैं भी बाद में आपको पूरा डीपली तरीके से दिखा दूंगा जूम करके, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सुश्री आशा ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित तेंजिंग खान, याद रखिए दोस्तों, 19,545 फीट, वीसी राय 20,500 फीट जैसी बर्फीली चोटियों को फतह कर तिरंगा फहरा चुकी हैं। उनका अब नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में OMG बुक में दर्ज है। तो इसको याद रखना है, इनकी यह अचीवमेंट है जो इन्होंने किए हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, यह है आशा जी, जिनके द्वारा यह 20,000 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी और 1 नवंबर से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इस बार जो मध्य प्रदेश जो पूरा का पूरा उत्सव है उसको 7 दिन तक मनाया जाएगा। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना में कार्ड जारी करने के मामले में मध्य प्रदेश किस नंबर पर है? काफी ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह अभी हाल ही में लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है। शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें नंबर बन रहा है। पिछले वर्ष भी यह टॉप पर था और इस वर्ष भी यह टॉप पर है। किसमें? सबसे अधिक कार्ड जारी करने में। लगभग 21 लाख के ऊपर कार्ड जारी किए गए हैं। सबसे नंबर 1 पर और इलाज उपलब्ध कराने में नंबर 1 पर रहा है तमिलनाडु। इसको भी याद कर लीजिएगा, इलाज उपलब्ध कराने में नंबर 1 पर रहा तमिलनाडु। और यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो आयुष्मान भारत योजना है उसे किस नाम से लॉन्च किया गया है? आयुष्मान निरामयम। इस वर्ड को याद रखिए। यहां पर देखिए मध्य प्रदेश सरकार का लोगो है इस योजना के लिए, इसको जरूर से जरूर नोट कर लीजिए कहीं पर। निरामयम, इस स्पेलिंग को याद कर लीजिए, आयुष्मान आपको याद रहेगा और निरामयम नाम इसमें जोड़ दिया गया है। यह पूछ लिया जा सकता है कभी भी, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिए। आज के आपके क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी कहाँ स्थित है? दोबारा कहूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। मध्य प्रदेश के पूरे फैक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ 1 जुलाई को उत्पाद की जानकारी भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में दिए गए अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड, तानसेन अवार्ड, कालिदास अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, किशोर कुमार अवार्ड, यह सभी के सभी अवार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।